स्पीकर की वैसे ही जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास घड़ियां हैं, हमें अजान की आवाज ना भी सुनाई दे जी तब भी हम घड़ी को देख के मस्जिद में जाते हैं। यानी यूरोप और अमेरिका में तो बिल्कुल कोई आवाज नहीं है। तो अब आप ये सोचें, बात सोचने वाली है, गहराई में लेने वाली बात है। इस जहल को ये समझ नहीं आती कि जान देने का मकसद क्या था। कहते घड़ी को देख के जान, इस वजह से जान दी जाती है कि इंसान का कोई बंदा बीमार भी है ना, उसका दिमाग भी अजान की तरफ चले जाए, क्योंकि वो घड़ी तो नहीं देखेगा ना। कोई बंदा बीमार है तो वो भी जान सुन ले के जान का वक्त हो गया है, तो मैं अपने रब को याद भी करूं साथ में। कोई बीमार है तो उसके ये बकवास क्या कर रहा था, देखा आपने? कोई बंदा वैसे रास्ते में जा रहा है, उसका नहीं ध्यान टाइम की तरफ, तो उसको भी अजान का ख्याल आता कि जो अल्लाह के घर अजान हो रही है, यहाँ तो मैं रोक लूँ अपने आप को सफ़र से, तो यहाँ मैं नमाज पढ़ने के लिए चले जाऊँ करीबी किसी जगह। इस वजह से ये थी। तो जिसको ये नहीं पता, ये आपके स्कॉलर बने बैठे थे। ये 4-5 चीज़ों का मैंने बोला, इनको कहीं जवाब दें। जहाद किसका नाम है? औरतों का जो दूध है वो बाहर मार्केट में मिलना चाहिए है? मिल्क बैंक बनना चाहिए कि नहीं? तीसरे नंबर पे ट्रांसप्लांट करना लाशों का हराम है, हलाल है। पोस्टमार्टम करना हलाल है कि हराम है? अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, इसका मतलब क्या है? बताना है इंजीनियर, प्लम्बर, टूटी वाले, ये बताना, ये सारी चीज़ों का सवालों का जवाब बताना, ठीक है? उसके बाद जहाद किसका नाम है? जहाद कैसे किया जाता है? क्या जहाद को तेरे जैसे मुल्ला कहेंगे गद्दार, तो फिर होता है जहाद है तेरी ऐसे की छोटा हकीम हूँ मैं, कोई हाल में दीन नहीं होगा हूँ मैं, छोटा सा। यकीन करें हमारे बुजुर्गों का इल्म ऐसा इल्म था, वो जब इबादत का तरीक़ेकार बताते थे ना, यकीन करें इंसान उस वक्त इतने जुर्म नहीं थे, जुरैम इतना नहीं था, मुल्क खुशहाल थे, तरक्की थी, एक दूसरे का ख्याल करते थे, प्यार मोहब्बत था, सब कुछ था, क्योंकि स्टडियाँ ही नहीं थी, फिरकेबाजी इतना नहीं थी। जब से स्टडी आ गई, फिरकेबाजी इन्होंने ज्यादा निकाल दी। दजालियों के, ये दजाली डॉलरों की पैदावार है, ये नोटों पे खेलने वाले लोग हैं, गुमराह करने वाले टोले हैं। तो उसी वक्त से देख रहे हैं आज तक सारे गुमराह करने वाले टोले ज्यादा हो गए हैं, यानी छुरा तेज रखा हुआ है उन्होंने। तो ये बात है। तो ये मैंने इंजीनियर साहब को टूटी वाले को दे दिया, क्या मैसेज, टूटी वाले जवाब देना, टूटी वाले हकीम नजीर, नहीं तो अपने कोई एक पैदा करना, मेडिकल का बड़ा साइंस का सहारा ले रहा ना। चैलेंज है तेरी सारी, जितनी तेरी ये जितने तुम बुजुर्गों के कहते हैं, हमारा सारा बुजुर्गों ने दिन का इल्म है, हमारा सारा बुजुर्गों का इल्म अता किया हुआ इल्म है। चल हमको गलत साबित कर, ला अपने मेडिकल माफिया को और होम्योपैथों को और अपने कोई एजेंटों को तैयार किए हुए कोई डॉक्टर तुम्हारे भी बड़े वो राइवेट रोड में डाले ना हॉस्पिटल, तुम्हारे लोगों ने, इन्हीं के लोगों ने हॉस्पिटल डाले, कैंसर हॉस्पिटल, फलाना टमाना, सब कुछ इन्होंने डाले हुए हैं गुमराह करने का तरीका का। जिनको ये नहीं पता कि ये शैतान की स्टडी हमने ये करवानी है, तो वो इस्लाम की तबलीग करेंगे, उनको इस्लाम के बारे में कट्टा भी नहीं पता इनको। इन्होंने क्या करना है इस्लाम के बारे में? आप जरा सुने, ये भी देखें, ये ले चोर आया, ये तो भैया है ना, ये जनाब नवाज शरीफ आया ना, नवाज शरीफ आया दुबई, तो चोर आया की बातें आ गई, ठीक है? ये ले जरा यहाँ पे ये जैसे जीता था, ये देखें 70-80 हजार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। जाली मोहरे लग रही थी, उस वक्त आपने किसी से कहा कि ये सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में